बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। सऊदी अरब, यूएई और खिलजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। मक्का मुकर्रमा के मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूपरवर इज्तिमात मुनक़िद हुए, जिनमें लाखों फरजंदाने तौहीद ने शिरकत की। मस्जिदुल हराम में नमाज ईद की इमामत हरमैन शरीफैन के इमाम ने की, जबकि मस्जिद नबवी में भी नमाजियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम और मदीना में मस्जिद नबवी में नमाज ईद का खुतबा दिया गया। ईद की नमाज के बड़े इज्तिमात में उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद, आलम इस्लाम की तरक्की और फ़लस्तीन और दीगर मज़लूम मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गई। दुबई, अबू धाबी, शारजाह और दीगर इमाराती रियासतों में भी नमाज ईद अदा कर दी गई। इधर हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा से मिना पहुँच चुके हैं, जहाँ वो हज के अहम रुकन रमी जमेरात की अदायगी के साथ बड़े शैतान को कंकरियां मार रहे हैं, जिसके बाद कुर्बानी, हल्कियां कसर और एहराम की हालत ख़त्म करने के मनासिक अदा किए जा रहे हैं। इसके बाद हुजाज तवाफ, ज़ियारत और सई मुकम्मल करेंगे। भारत में दहशतगर्दी का कोई वाक़या होता है तो इसे जंग समझा जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने अमरीकी कानून साज़ों से मुलाकातें की, जिसमें उन्होंने खित्ते में अमन इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया और पाक भारत जंग में अमरीकी किरदार को सराहा। अमरीकी वफ़द में कांग्रेस रुकन जैक बर्गमैन, टॉम सूजी, रियान ज़िंके, मैक्सन वाटर्स, एल ग्रीन, जोनाथन जैक्सन, हैंक जॉनसन, स्टेसी प्लॉकेट, हेनरी क्यूलर और दीगर अरकान शामिल थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस वक्त को अमन का मिशन दिया। इस मिशन में भारत से बातचीत और सफारतकारी के जरिए मसाइल का हल तलाश करना शामिल है। जंग बंदी खुशाइन जरूर है, लेकिन ये महज एक आगाज है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान, जनूबी एशिया और बिलावस्ता तौर पर पूरी दुनिया आज इस बहरान के आगाज के वक्त की निस्बत ज्यादा गैर महफूज है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकम्मल जंग के हद आज हमारी तारीख में कभी भी इतनी कम नहीं रही। भारत में कहीं भी दहशतगर्दी का कोई वाक़या पेश आता है, सबूत हो या ना हो, इसका मतलब जंग समझा जाता है। बिलावल भुट्टो ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की अबतर सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुदरातियत दिया जाए। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। अमरीकी सदर ट्रंप जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्च से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा है कि फ़ख्र है कि दो एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी कराई। दोनों मुल्कों से कहा है कि आप गोलियां चलाएंगे तो तजारत नहीं होगी। सदर ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। वाज़ेह रहे कि सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी की बात एक दर्जन बार दोहरा चुके हैं। हर बार ये बात सुनकर मोदी सरकार सीख पा हो जाती है और साथ ही भारतीय हज़ब इख्तलाफ कांग्रेस को मोदी जी का मजाक उड़ाने का फिर मौका मिल गया है। गुज़िश्ता माह भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी में अमरीकी कोशिशों का सिरे से इनकार किया था। भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा था कि पाक भारत फायरबंदी कतई तौर पर दो तरफा थी। अमरीकी सदर ट्रंप का जंग बंदी में कोई किरदार नहीं था। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने कहा है कि ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाजत नहीं ली। ट्रंप खुद ही स्टेज पर आना चाहते थे और वो आ गए। सिंध हुकूमत का ईद उल अज़हा के मौका पर कैदियों के लिए खसूसी माफ़ी का ऐलान। सिंध हुकूमत ने ईद उल अज़हा के मौका पर कैदियों के लिए 120 दिन की खसूसी माफ़ी का ऐलान कर दिया। महकमा दाखिला सिंध ने कैदियों के लिए 120 दिनों की माफ़ी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कैदियों की खसूसी माफ़ी का ऐलान किया है। इस मौके पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि आम कैदियों और 120 दिन की खसूसी माफ़ी दी जाएगी, ताहम कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और माली बदनवानी में मुलव्वस कैदी माफ़ी के अहल नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक माफ़ी का इतलाक सिर्फ आम सजा याफ्ता कैदियों पर होगा। सजाए मौत के कैदी इस रिलीफ में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा मंशियात फॉरेन एक्ट, जासूसी और माली बेज़ाब्तियों में सजा याफ्ता कैदियों पर भी इस हुक्मनामे का इतलाक नहीं होगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्दा वल नेमता लका वल मुल्क ला शरीका लक के सदाओं के साथ हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 9 ज़िलहज्जा 5 जून को अदा किया गया, जहां दुनिया भर से आए हुए लाखों फरजंदान इस्लाम ने मैदान अरफात में जमा होकर मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुना और अल्लाह के हजूर आलम इस्लाम की खुशहाली, तरक्की और सालमियत के लिए दुआएं की। मज़ीद देखते हैं मक्का मुकरमा से आबिश अमन चांद की ये रिपोर्ट।
إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. حجاج کرام نے خطبہ حج سننے کے بعد عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کی اور مغرب تک توبہ، استغفار، تسبیحات اور مناجات میں مشغول رہے۔ سورج ڈلنے کے بعد حجاج کرام نے وادی مزدلفہ کی جانب کوچ کیا، جہاں انہوں نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کرنے کے بعد اگلے دن شیطانوں کی رمی کے لیے کنکریاں اکٹھی کریں گے۔ حجاج کو پرسکون ماحول کی فراہمی کے لیے مسجد نمرہ کے 1,25,000 مربع میٹر رقبے میں آرام دہ قالین بچھائے گئے، جبکہ ماحول کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے فوار والے پنکھے نصب کیے ہوئے تھے، جس سے درجہ حرارت میں اوسطاً 9 ڈگری سینٹی گریڈ کمی ہوئی ہے۔ شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ نے خطبہ حج دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں، تقوی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی خیر کا باعث ہے۔ اے ایمان والو، عہد کی پاسداری کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یاد رہے خطبہ حج 35 زبانوں میں نشر کیا گیا۔ عابد شمون چاند، چیف رپورٹر، پکی خبر، مکہ مکرمہ، سعودی عرب۔ عید قربان کا سب سے اہم فریضہ قربانی ہے، جس کے لیے ملک بھر میں مویشی منڈیاں قائم ہیں اور مویشیوں اور خریداروں کا رش دیکھنے کو مل رہا ہے، مگر سہاوا میں پاکستان کی ایسی انوکھی مویشی منڈی بھی موجود ہے جہاں نہ تو کوئی جانور ہے نہ خریدار۔ تو آئیں اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس انوکھی مویشی منڈی میں، جہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندہ وحید ملک۔ جی وحید ملک، مویشی منڈی کے کیا حالات ہیں؟ عیدالضحیٰ کی آمد ہے اور ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج چکی ہیں۔ بہت تو کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن سہاوا کی ایسی منڈی میں موجود ہوں جہاں نہ تو جانور ہیں اور نہ ہی گاہک موجود ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، میں انہی سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ سہاوا کی مویشی منڈی سجی ہے، لیکن اس میں نہ تو کوئی گاہک ہے اور نہ ہی کوئی جانور نظر آ رہا ہے۔ جی کئی دنوں سے میں آ رہا ہوں، یہاں پہ کوئی جو ہے وپاری نہیں آ رہا۔ اب ہمیں دور جانا پڑے گا، یہاں سے کافی پرابلم ہے، دینا یا جیلم یا اس طرح کے گجر خان جانے سے اخراجات میں بھی ہماری زیادہ آئیں گے، اور وہ چیز بھی جو ہے ہم ادھر سے لائیں گے، کوئی مویشی وغیرہ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ انتظامیہ کی طرف سے تو تمام انتظامات مکمل ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی وپاری نہیں آ رہا۔ اس منڈی میں وپاری یا گاہک نہ آنے کے وجوہات تو ہمیں معلوم نہیں، یہ ہم پوچھنا ضرور چاہیں گے انتظامیہ سے، لیکن اگر اسی طرح ایک صورتحال رہی تو سہاوا کے جو لوکل خریدار ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ انہیں دور دراز منڈیوں میں جانا پڑے گا، ان کے اخراجات بھی زیادہ ہوں گے اور وہ ان مشکلات کا سامنا بھی کریں گے۔ جی وحید ملک، بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ سعودی عرب کے چھوٹے بڑے شہروں سمیت سعودی عرب میں بحیرہ احمر کے شمال مغرب ساحلی قصبہ الوجہ میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی، جہاں عید الاضحیٰ کی نماز کے پرنور اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں سعودی شہریوں سمیت پاکستانی اور دیگر غیر ملکی شہری شریک ہوئے۔ مزید دیکھتے ہیں سعودی عرب سے عابد شمون چاند کی رپورٹ۔ عید کے خطبے میں علماء کرام نے مسلمانوں کو اظہار و قربانی کے ساتھ ساتھ دیگر احکام الہی پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ عید کی ادائیگی کے بعد فضا عید کی تکبیرات کے ورد اور اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ عید کی نماز کے بعد فرزندان اسلام نے ایک دوسرے کے گلے مل کر عید کی مبارکباد دی اور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کے جانور قربان کیے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کر کے اسلام کی سربلندی، امت مسلمہ کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ اس موقع پر تارکین وطن کا کہنا تھا کہ عید اپنوں کی دید کا نام ہے، اگر سب لوگ پردیس میں بھی ایک دوسرے کو پناہیت دیں تو پردیس میں بھی دیس جیسا رنگ جمایا جا سکتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر تارکین وطن کا کہنا تھا کہ عید پردیس میں ہو یا دیس میں اپنوں کے بغیر ادھوری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عابد شمون چاند، پکی خبر، الوج، سعودی عرب۔
पंजाब में ईद उल अज़हा के दिनों में हीट वेव अलर्ट जारी। पंजाब में ईद उल अज़हा के अयाम में दर्जा हरारत बढ़ने और हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया। रिलीफ कमिश्नर का कहना है कि जिला इंतजामिया समेत मुतल्लिका महकमे मुतवक्का हीट वेव के पेश नज़र अलर्ट रहे। हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, लोकल गवर्नमेंट, रेस्क्यू 1122 और दीगर महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया। PDM में पंजाब का कहना है कि 7 से 12 जून तक दर्जा हरारत बढ़ने और हीट वेव के खदशात हैं। PDM में के मुताबिक आइंदा चंद रोज में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। वसीम अकरम का मुजस्समा देखकर मीम्स का तूफान मचाया। इस मुजस्समे में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को इसके ट्रेडमार्क बॉलिंग के अंदाज में दिखाया गया, जिसमें वो पाकिस्तान की 1999 वर्ल्ड कप में इस्तेमाल हुई जर्सी पहनी हुई है। इस मुजस्समे की नकाब कुशाई अप्रैल 2025 में की गई थी, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसकी तस्वीर आज वायरल होना शुरू हुई है, जिसमें शौकीन क्रिकेट ने इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एक सारिफ ने मुजस्समे का मजाक बनाते हुए लिखा है कि वसीम अकरम ये शक्ल देखकर लग रहा है कि वो अपने इब्तदाई दिनों में टीम में शामिल होने की जदोजहद कर रहे हैं। एक और सारिफ ने मुजस्समे को वसीम अकरम का टीमोविजन करार दिया, जबकि एक मदाह ने साबिक क्रिकेटर को मशवरा दिया कि वो खुद उसे कहीं से अपडेट करवा लें। 1984 से 2003 तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वसीम ने टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 414 और वनडे फॉर्मेट में 502 विकेटें हासिल की हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।